नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं MA फर्स्ट ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर क्या है? पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट है। जी हाँ, बाल विकास है, जो आपका MA फर्स्ट ईयर होम साइंस का फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आज आप सब पढ़ने वाले हैं बाल विकास में जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, इनसे संबंधित कुछ ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बच्चों, कह सकते हैं वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखना, अंत तक देखना, जिससे क्या हो आप को इसका पूर्ण लाभ मिल सके। आप वीडियो स्किप कर देते हो और बोलते हो मैम समझ में नहीं आया, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो आगे बढ़ते हैं और लाइक भी कर दो बेटा। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आप सब ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि वृद्धावस्था कितने वर्ष के बाद आरंभ होती है? आप बताइए, जो वृद्धावस्था होती है वो कितने वर्ष के बाद आरंभ होती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए है 30 वर्ष बाद, बी है 40 वर्ष बाद, और सी है 50 वर्ष बाद, और डी है 60 वर्ष से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका करेक्ट आंसर होगा 60 वर्ष। जी हाँ, आप सबने देखा है कि वृद्धावस्था 60 वर्ष के जो बुजुर्ग हो जाते हैं, आप उनको वृद्ध व्यक्ति कहते हैं। और जैसे कि आपने देखा है कि कोई भी जॉब हुई तो उसमें रिटायरमेंट कितने पे होता है? 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट, इसलिए उसे वृद्धावस्था के दौरान माना जाता है। वो व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, इसलिए 60 वर्ष के बाद क्या होता है? रिटायरमेंट हो जाता है गवर्नमेंट जॉब से। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। सेकंड क्वेश्चन आता है, खोजी उम्र क्या है? जो खोजी उम्र किसे कहते हैं, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं उसमें खोजी उम्र किसे कहते हैं। खोजी उम्र बच्चों, जो आपका फर्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहते हैं, सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, या थर्ड है यौनोत्सुक अवस्था को कहते हैं, या डी है आपका उपयुक्त सभी को। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका करेक्ट आंसर ए होगा। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम खोजी उम्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा जो होता है वो एक एक खोज करता रहता है, वो पूछता रहता है ये क्या है, ये क्या है। ठीक, वो प्रश्न बहुत करता है इस उम्र में। सेकंड क्वेश्चन आता है, और सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, हार्लाक ने विकास की अवस्थाएं बताई हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख लें जा करके। विकास की अवस्थाओं से जो संबंधित है हार्लाक की अवस्थाएं जो मैंने पढ़ाया, हार्लाक ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2 अवस्थाएं बताई। 2 अवस्थाएं कौन कौन सी? एक है आपका जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था, जिसमें क्या क्या है बच्चों? पूर्व की अवस्था में जैसे कि आपका है पिंडावस्था, डिंबावस्था, गर्भ में जो बच्चा जैसे जैसे 1 मंथ से लेकर के फर्स्ट वीक से लेकर के जन्म तक की अवस्थाओं को इसमें जाना जाता है, वो जन्म से पूर्व की अवस्था कहलाती है। और जन्म के बाद की अवस्था जैसे आपका अभी आपने पढ़ा प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशव काल, नवजात काल और किशोरावस्था, ये सभी अवस्थाएं जन्म के बाद की। इसलिए हार्लाक ने जो बताया कि जन्म की कितनी अवस्थाएं हैं, विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो 2 अवस्थाओं में। एक तो है जन्म पूर्व की अवस्था, दूसरी है जन्म के बाद की अवस्था। सेकंड क्वेश्चन आता है, पार्टूनेट अवस्था होती है, इसकी एज लिमिट क्या है पार्टूनेट अवस्था की? तो याद रखना, इसकी एज लिमिट क्या है? 20 से 25 मिनट की। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय 20 से 25 मिनट की जो स्थिति होती है, जब बच्चे की आहार नाल जो होती है माँ के गर्भ में, जब जितने दिन तक बच्चा जुड़ा रहता है, उसकी जो आहार नाल होती है वो जब तक काटी नहीं जाती है, उस दौरान की वो अवस्था क्या कहलाती है? आपकी पार्टूनेट अवस्था कहलाती है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समय कितना होता है? 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट के अंदर जो नाल होती है जुड़ी रहती है, जो बच्चा माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है, उस नाल को काट दिया जाता है 20 से 25 मिनट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बाल्यावस्था होती है, जो बाल्यावस्था होती है उसकी एज लिमिट क्या है बच्चों? बाल्यावस्था की एज लिमिट है
सेकंड आता है आपका बाल्यावस्था होती है। जो बाल्यावस्था होती है बच्चों वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। बताइए 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है कि आपका 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, और सी है आपका 2 से 12 वर्ष की अवस्था, या डी है आपका 7 से 12 वर्ष की अवस्था। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, याद रखना इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा जो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है वो आपकी, तो इसकी एज होती है 2 से 12 वर्ष की। जी हाँ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा 2 से 12 वर्ष, क्योंकि 2 से 12 वर्ष जब आपका नवजात काल होता है तो उस समय जब शैशव काल की उम्र के बाद जब बच्चा जाता है तो 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था आपकी बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है। जो आपका 2 से 12 वर्ष की अवस्था होती है इसी में आपका उत्तर बाल्यावस्था की काल भी कहलाता है, इसी के बीच में रहेगा। तो बताइए वो क्या होगा। ए है आपका 2 से 6 वर्ष की एज, या बी है आपका 6 से 12 वर्ष की, या सी है आपका 7 से 12 वर्ष, या डी है आपका 12 से 18 वर्ष। तो आपका क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, जल्दी से फिलअप कीजिए। आप सब रिप्लाई नहीं करते हो, आंसर भी नहीं देते हो, ऐसा क्यों। आपका करेक्ट आंसर जो उत्तर बाल्यकाल होता है बच्चों वो 2 से 6 वर्ष होता है। ये क्या है आपका उत्तर बाल्यकाल होता है। ये जो प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक बाल्यकाल होता है, बाल्यावस्था वो 2 से 6 वर्ष की होती है। ठीक, 2 से 6 वर्ष की अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था, और वहीं पे जब 6 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है अवस्था वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, तो वो आपका उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक, बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक, ओके, तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था को कहते हैं। जो संपूर्णता की ओर ले जाती है अवस्था वो अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है। ए है आपका शैशवावस्था, बा है बाल्यावस्था, सा है यौनोत्सुक अवस्था, दा है किशोरावस्था। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है बच्चों लाइक कर दो। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, इसमें बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका यौनोत्सुक अवस्था जो होती है, अर्थात आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। यौनोत्सुक अवस्था होती है जो आपको संपूर्णता की ओर ले जाता है। इसी में गर्भ धारण करने की शक्ति भी बालिकाओं में होती है, और वंशानुक्रम की शक्ति जो होती नहीं है, तो ये सभी इसमें बहुत चेंजिंग आता है। तो ये यौनोत्सुक अवस्था जो होती है वो संपूर्णता की ओर ले जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जन्म के बाद विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। मैंने अभी बताया था हार्लाक के अनुसार विकास की अवस्थाएं 2 होती हैं, जन्म से पूर्व की और जन्म के बाद की। तो जन्म के बाद की जो अवस्थाएं हैं उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसके बाद मैं एक क्लास लूँगी जिसमें एक एक अवस्थाओं के बारे में गहराई से हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 6 होती हैं। एक होता है नवजात काल, शैशवकाल, बाल्यकाल, और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये ऐसे मिला करके ये करेक्ट आंसर होगा 6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों शैशवावस्था की उम्र होती है। क्या होती है शैशवावस्था की उम्र। शैशवावस्था की 1 मिनट। शैशवावस्था की उम्र होती है 0 से 14 सप्ताह, या 0 से 1 वर्ष, या 0 से 2 वर्ष, या डी है आपका 0 से 6 वर्ष। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर होगा 2 वर्ष तक। शैशवावस्था कब तक होती है 2 वर्ष तक, और नवजात काल क्या होता है 2 माह, कितने माह तक होता है याद रखना। ये शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक। इसके बाद आपका बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाता है जो बाल्यावस्था होती है। ठीक, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
पूर्व बाल्यावस्था की उम्र होती है। तो पूर्व बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? 0 से 2 सप्ताह, 0 से 4 सप्ताह या 0 से 6 सप्ताह। उसके बाद डी आंसर है 0 से 8 सप्ताह। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें आपका करेक्ट आंसर 0 से 6 सप्ताह जो होता है, सॉरी बच्चों, 0 से 6 वर्ष जो होता है वो क्या होता है? आपका बाल्यावस्था की उम्र कहलाती है। तो आई होप आपने समझा, जाना बहुत अच्छे से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो।